नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आया हूँ जो कि एक बहुत बड़े ग्रुप से भी है और बहुत बड़े नामी गिरामी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और एक बहुत बड़े परिवार से जुड़ा हुआ शेयर है ये। और ये वो ग्रुप है जिसमें परिवार के विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी और एन डी तिवारी तक को कूदना पड़ा था। मामला एक नेशनल लेवल पर पहुंच चुका था इनके पारिवारिक झगड़े का। आज हम इसी ग्रुप की एक कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि इनकी कई कंपनियां 15-17 तरह की कंपनियां चलती है देश में और देश के बाहर भी कई देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। और सिगरेट की मशहूर जो ब्रांड है वो इनके पास है। और मशहूर जो आपने देखा हो मोदी जेरोक्स मशीन आती है वो भी इस ग्रुप की थी। और इसके अलावा और बहुत सारे कारोबार इनके रहे हैं। स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, पेपर है, टेक्सटाइल है, शराब है, सिगरेट है, मशीनरी, दुनिया भर के कारोबार से जुड़ा हुआ ग्रुप है ये। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं आज, मोदी रबर। किसी ज़माने में मोदी रबर जो है टायर ट्यूब बनाती थी, साइकिल से लेकर आपका ट्रक और ट्रैक्टर तक का टायर बनाने वाली कंपनी रही है। मोदी टायर के नाम से बिकते थे इनके। और देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी ये किसी ज़माने में। हालांकि अब जरूर ये कंपनी काफ़ी संकटग्रस्त हो चुकी है और इसके परिवार के कई बिजनेस भी संकटग्रस्त उसमें आ चुके हैं। लेकिन ये जो घराना है, मोदी घराना है, कह सकते हैं कि देश के जो दूसरे घराने हैं, बिरला समूह है, अंबानी समूह है, टाटा समूह है, ऐसे ही एक ये भी समूह रहा है, ग्रुप रहा है, मोदी ग्रुप। आप देखिए कि जिनके परिवार के नाम से ही मोदी नगर नामक एक शहर की स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। गाजियाबाद के पास में मोदी नगर। और जो हमारे देश में जो आईपीएल खेला जाता है, जो क्रिकेट का आईपीएल, उस आईपीएल की जो जनक ये कह सकते, संस्थापक कह सकते हैं, वो है ललित मोदी। ललित मोदी ने इसकी शुरुआत की थी हमारे देश में आईपीएल की। आप देखिए कि कैसे कैसे ब्रांड के साथ रहे हैं। ब्रिटेन की जो मशहूर सिगरेट कंपनी है गॉडफ्रे फिलिप्स, उसकी इंडिया में 51% हिस्सेदारी ललित मोदी के पास है। और भी कई तरह के जो है ना बड़े बड़े मशहूर ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है कारोबार। शराब कारोबार, चीनी का, कपड़े का, दुनिया भर के कारोबार है। तो हम अब थोड़ा सा शेयर के बारे में जो मैं जानकारी दे देता हूँ मैं आपको कि अभी इसकी जो शेयर की जो प्राइस है वो 88 रुपीज़ से है, 90 रुपीज़ के आसपास से है। ऑल टाइम इसका अगर लो का है तो 25 रुपये का भी रहा है और हाई रहा है 250 रुपये का। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से लोग इसके अंदर जो जिन्होंने 250 से 300 लिया हुआ शेयर वो फंसे पड़े हैं। जिन्होंने 25 रुपये लिया हुआ वो प्रॉफिट में होंगे। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, स्प्लिट नहीं हुआ है। इस कंपनी ने अभी तक मतलब अपने शेयरधारकों को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी प्रॉफिट जरूर दिखा रही है। अभी उन्होंने करंट जो प्रॉफिट दिखाया पूरे साल का वो 780% का प्रॉफिट दिखाई। देखिए आप, हालांकि बिजनेस रेवेन्यू जरूर 4-4.5 करोड़ का रहा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 780% ज़्यादा है। लेकिन डिविडेंड नहीं देती कंपनी अपने शेयरधारकों को। बोनस केवल इन्होंने एक ही बार दिया था, वो भी दिया था 1995 में। उसके बाद इस कंपनी ने कोई बोनस नहीं दिया अपने शेयरधारकों को। और शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है, फेस वैल्यू वही 10 रुपये है। क्योंकि बोनस वगैरह दे कहाँ से, कंपनी खुद ही संकटग्रस्त रही है। कंपनी के ऊपर कर्जा है करीब 222 करोड़ का मार्केट कैप के साथ। कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का कर्जा भी है। और टोटल देनदारियाँ देखें तो वो करीब 1000-1200 करोड़ की देनदारियाँ भी है दूसरी, ये अलग है। कई बार इनके विवाद भी, बहुत बड़े बड़े विवाद भी इनके साथ जुड़े हुए हैं इस ग्रुप के साथ में। तो आज हम जानेंगे इस कि क्या होता है, बड़े बड़े परिवार के झगड़े कैसे होते हैं, कैसे घराने में विवाद बनते हैं और क्यों बनते हैं। हालांकि ये सभी जानते हैं कि झगड़े की वजह जड़ जोरू और ज़मीन होती है, ये 3 चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मामले बने थे कि जिसकी वजह से परिवार के झगड़े पूरा संसद तक पहुँचे थे। तो हम बात करते हैं इन्हीं परिवार के पितृपुरुष की, गुजरमल मोदी, जिन्होंने देश की आज़ादी बहुत पहले पे अपना एक बिजनेस शुरू किया था चीनी बनाने का। क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ने के इसमें माना जाता है, तो वह उन्होंने जो देश के जितने भी चीनी बिजनेस वाले बड़े बड़े लगभग उत्तर प्रदेश से जुड़े रहते हैं वो, क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में बहुत ज़्यादा है। तो चीनी का बिजनेस शुरू किया था इन्होंने मोदी चीनी के नाम से। उस समय क्या होता है कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती थी। अपने जो चचेरे भाई, इनके चचेरे भाई थे, गुजरमल मोदी के चचेरे भाई केदारनाथ मोदी,
उनके साथ मिलकर ये बिजनेस करते हैं, दोनों भाई मिलकर बिजनेस करते हैं। पर उस समय चाहे चचेरे भाई हो, मामेरे भाई जो भी हो, लेकिन या मौसेरे भाई हो, सब क्या कि एक पारिवारिक रूप में ही रहते थे, एक ही घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली में। तो उनके साथ मिलकर ये बिजनेस करते हैं। बिजनेस चल निकलता है, उसके साथ में कई तरह के बिजनेस ऐड कर लेते हैं। पेपर का बिजनेस शुरू कर लेते हैं, इसके बाद और भी जो टेक्सटाइल वगैरह के, कॉटन के, इनके बिजनेस शुरू कर लेते हैं। बिजनेस इनका बढ़ता चले जाता है। लेकिन कभी क्या कि जब भाइयों में इतना विश्वास होता, कभी इस परिवार ने कोई वसीयत ही नहीं बनाई कि ये बिजनेस बाद में कारोबार बढ़ा तो कारोबार किसके हाथ में जाएगा, कौन इसका मालिक होगा। वो गुजरमल मोदी ने कोई वसीयत बनाई नहीं थी। और एक शादियाँ की थी, पहली शादियाँ से बच्चे होने के बाद ही तुरंत उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने दूसरी शादी की थी दयावंती से। तो उससे उनको 11 बच्चे होते, 11 बच्चे में 6 लड़कियाँ थी और 5 लड़के थे। आगे इसकी मैं स्टोरी बताऊंगा कि 5 लड़के थे और 6 लड़कियाँ थी। और इधर जो केदारनाथ मोदी थे, उसके 3 बच्चे थे। तो क्या होता है कि ये उस समय जब गुजरमल मोदी की डेथ हो जाती है तो बच्चे काफ़ी छोटे होते, तो सारा कारोबार क्या होता है कि केदारनाथ मोदी संभाल लेते हैं। कोई वसीयत हुई नहीं थी, वसीयत लिख कर गए नहीं थे कि गुजरमल मोदी, तो वो चचेरे भाई के पास सारा कारोबार आ जाता है। लेकिन ये परिवार को संभालते, परिवार को बड़ा करते, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी सब वो ही करते हैं, क्योंकि अपने भाई के बच्चों को पढ़ाना लिखाना और परिवार चलाना। लेकिन बिजनेस बढ़ते चला जाता है, बिजनेस करोड़ों से लेकर खरबों तक पहुँच जाता है बिजनेस इनका। तो बाद में क्या होता है, इस बिजनेस के बंटवारे को लेकर अब क्या होता है कि जो गुजरमल मोदी के जो बेटे थे के मोदी, कृष्णकांत मोदी, और इनके 4 और भाई, 5 लड़के थे और बहनें, ये सब मिलकर दावा करते हैं कि जो केदारनाथ मोदी यानी इनके चाचा जी, तो केदारनाथ मोदी के पास जो संपत्ति, वो संपत्ति का हिस्सा बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि उसमें गुजरमल मोदी का एक भी हिस्सा है। मतलब इनकी जो दादाजी का हिस्सा मांगते हैं अपने चाचा जी से, इनसे। तो वो मतलब वो मना बोल देते हैं, वो कहते हैं कि सारा बिजनेस मैंने बढ़ाया और तुम्हारे जो गुजरमल मोदी ने जो छोड़ के गए थे बिजनेस, तब कुछ भी नहीं था। वो जितना छोड़ के गए थे उतना आप चाहो ले लो, बाकी बिजनेस तो मैंने बढ़ाया है, परिवार को पाला है। तो इस तरह झगड़े काफ़ी बढ़ जाते हैं। झगड़े इस कदर बढ़ते हैं कि इस परिवार को कि एक महिला, एक इनकी मतलब के मोदी की वाइफ वगैरह ये मामले को प्रधानमंत्री तक चिट्ठी लिखती है कि भाई इस मामले को सुलझाओ, परिवार बदनाम हो रहा है, अखबारों में खबरें आ रही है, मीडिया में इसको उछाला जा रहा है। क्योंकि परिवार में कहते हैं कि मारा कुटी तक होती है बिजनेस को लेकर, कर्मचारियों को पिटा जाता है ऑफिस में, परिवार में काफ़ी भाइयों के बीच में इनमें मारा पीटी होती है और लात गुस्से चलते हैं। तो इस कदर ही बिखर जाता परिवार केवल ये हिस्से बंटवारे को लेकर के, जो संपत्ति छोड़कर गए थे गुजरमल मोदी, और उनके ऊपर उस संपत्ति पर कब्जा जमा रखा था केदारनाथ मोदी और उनके बच्चों ने। तो इस तरह झगड़ा बढ़ता जाता है। बाद में जब प्रधानमंत्री और राजीव गांधी और एनडी तिवारी वगैरह मिलकर इस मामले को सुलझाते हैं, सुलझाने के बाद में वाले कुछ मामले अभी भी चल रहे हैं। बाद में कुछ कारोबार जो आ जाता है के मोदी के बच्चों के पास में, जो केदारनाथ गुजरमल मोदी के बेटे के मोदी और के मोदी और उनके भाई और उनके बच्चों के बीच में आ जाता है कारोबार। और कुछ कारोबार चले जाता है केदारनाथ मोदी के पास, जो उनके चचेरे भाई थे, तो उनके बच्चे संभालते हैं। तभी ये जो जितने मोदी के नाम से जो बिजनेस चल रहे हैं, हालांकि दोनों ही परिवार के लोग मिलकर चला रहे हैं, लेकिन अलग अलग कंपनियां अलग अलग लोगों के पास में हैं। कुछ कंपनियां बंद हो चुकी है, कुछ कंपनियां अभी चल रही है। इसी बीच जो ललित मोदी ने कई कंपनियों को, विदेशी कंपनियों के साथ टाइप किया है, विदेशी कंपनियां खरीदी, अधिग्रहण किया उन्होंने। तो गॉडफ्रे फिलिप्स एक जो मशहूर सिगरेट ब्रांड है वहाँ का, ब्रिटेन का, तो उस कारोबार को, जो इंडिया में कारोबार था, उसको उन्होंने खरीदा है ललित मोदी ने। तो एक मशहूर बड़े बड़े ब्रांड नाम की सिगरेट बनाते हैं ये। बाकी और भी बिजनेस है इनकी, इंटरप्राइजेज के नाम थे। तो मोदी इंटरप्राइजेज का जो शेयर है वो करीब 270 रुपये के आसपास आज की तारीख में मिल रहा है। और ये मोदी शुगर का, ये मोदी रबर का शेयर है 90 रुपये मिल रहा है। सारी कंपनी की लिस्ट नहीं, शेयर मार्केट में कुछ ही कंपनियाँ लिस्ट है, कुछ कंपनियाँ सहायक कंपनी के रूप में काम करती है। तभी ये मोदी रबर के साथ एक और मामला जुड़ा था, वो मामला भी मैं आपको जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं। तो ये मोदी रबर के नाम से उद्योग लगाने के लिए सरकार से लीज पर ज़मीन लेते हैं, टोकन अमाउंट में। सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के बहुत कम अमाउंट पर, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये टोकन अमाउंट पर बड़ी बड़ी ज़मीन दे देती है बिजनेस लगाने के लिए, क्योंकि वो रोज़गार देते हैं इसलिए। तो इन्होंने क्या कि करीब 117 एकड़ ज़मीन जो सरकार से ली थी इन्होंने लीज पर,
उस ज़मीन को इन्होंने, जो मोदी रबर को उनको मिली थी, वो ज़मीन उन्होंने बेच दी मोदी कॉन्टिनेंटल को, मतलब इसके मतलब किसी को उन्होंने बेची। तो वो मामला एक सामाजिक कार्यकर्ता वो अखबार में उठा देते हैं कि उसकी जांच होती है, छापे भी पड़ते हैं वहाँ पर। और अभी ये मामला, तो ये 2021 की बात है, 20-21 की बात है, तो ये मामला अभी भी चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। इनके ऊपर अभी केस लगा हुआ है इसके, कि इन्होंने जो लीज पर ज़मीन बिना सरकार की अनुमति के बेच कैसे दी, क्योंकि वो ज़मीन को केवल उद्योग करने के लिए दी थी। वहाँ पर क्या हुआ था कि बाद में उसी ज़मीन पर कॉलेज खुल गए, उसी ज़मीन पर मैरिज गार्डन खुल गए, उसी ज़मीन पर दूसरे रिसोर्ट और होटल खुल गए हैं। तो ये ज़मीन का दुरुपयोग भी हुआ, क्योंकि ज़मीन जिस प्रयोजन के लिए ली थी इन्होंने, जो उद्योग के लगाने के लिए, वहाँ पर इन्होंने होटल खोल लिए, स्कूल कॉलेज खोल लिए, मैरिज गार्डन खोल लिए थे, और बाद में इस ज़मीन को बेच दिया, लोग टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया। तो इस तरह ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है इनके ऊपर। हो सकता है कि सारी ज़मीन सरकार वापस ले ले, पूरे यूनिट के साथ में सरकार छीन ले इनसे ज़मीन। तब अगर ऐसा होता है तो ये शेयर ₹1-2 में भी कोई नहीं खरीदेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मामला इनकी फेवर में जाता है तो ये शेयर, अभी जो ₹100 से ये शेयर है, मतलब ₹90 का शेयर है, आपको 100-200 तक भी चले जाएगा। लेकिन क्या होता है, ऐसे भविष्य के गर्त में दबा है, हम कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। इस कंपनी के साथ मामले चल रहे हैं अभी, कुछ पारिवारिक विवाद के मामले तो सुलझ गए, इनके जो झगड़े थे, जो बंटवारे को संपत्ति को लेकर, वो मामले ज़रूर इनके सुलझ गए हैं। लेकिन क्या है कि ये जो लेटेस्ट जो मामला है 2021 का, जो ज़मीन बेचने का, ये मामला अभी चल रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि क्या होगा। कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, मैं एक बड़े ख़ानदान से जुड़ा हुआ है, बड़े नामी गिरामी लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उतने बड़े बड़े इसके साथ मामले भी है। इन्वेस्ट करना ना करना ये टोटल आपकी मर्ज़ी है। मेरी तरफ से कोई आपको न फोर्स है, न कोई, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ खरीदो। अच्छा लगे तो ज़रूर खरीदा। और आप अगर इसके बजाय कोई अगर दूसरी, अगर रबर कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो उसमें कर सकते हैं। तो आज को केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।